बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Exercise 1.3, question number 1. On his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 175,000 in his checking account. He wrote one check for rupees 45,790 and another for 112,921 rupees. What is his current balance? बैंक में जो अकाउंट होता है उसमें जो हमारे अमाउंट होती है, जो हमारे बैंक के अकाउंट में पैसे होते हैं, उसको बैलेंस कहा जाता है। तो पहले हमने देखना है कि उनके पास पहले से कितने पैसे थे। तो उनके पास जो पहले से पैसे थे या उसको हम प्रीवियस बैलेंस में लिखते हैं, वो है रुपीज़ 175,000 यानी 175,000। तो जो उन्होंने चेक ड्रा किए वो कितने अमाउंट के थे? वो 2 चेक्स थे, इसलिए उन दोनों को इकट्ठा हमने लिखा। अमाउंट्स ड्रॉन थ्रू चेक्स रुपीज़ 45,790 एंड 112,921। करंट बैलेंस इन दोनों को ऐड करके उसके प्रीवियस बैलेंस से माइनस कर लेना है, तो ये करंट बैलेंस आ जाएगा और इसको कंक्लूजन में लिख देना है। सो करंट बैलेंस इज इक्वल टू रुपीज़ 16,289। ये ख्याल रखना है कि जब हम किसी भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके साथ कभी भी हमने यूनिट्स नहीं लिखने, यूनिट्स को आखिर में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर on 16.2 liters of petrol. He says that he averaged about 1.75 km per liter. Is his answer reasonable? Explain. हमने चेक करना है कि जो एवरेज वाजिद ने बताई है ये क्या उसी तरह से आ रही है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। जो क्वांटिटीज़ उसने हमें दोनों बताई हैं, एक हमारे पास किलोमीटर्स की है, दूसरा जो पेट्रोल कंज्यूम हुआ है या यूज़ हुआ है उसकी क्वांटिटी है। तो इन दोनों को हम खुद से फाइंड करते हैं। पहले जो डिस्टेंस कवर हुआ इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 283.4 किलोमीटर्स एज गिवन इन द स्टेटमेंट। पेट्रोल कंज्यूम्ड और पेट्रोल यूज्ड is 16.3 liters. Then we know that average is found by total number of values divided by number of values, sum of values divided by number of values. तो वो हमारे पास है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ लीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड is 283.4, number of liters is 16.3. when we divide 283.4 by 16.3 we get 18.1 किलोमीटर पर लीटर। तो जो उसके मुताबिक है वो है 1.75 एंड दिस इज टर्निंग अप एज 18.1। सो ही स्टेटमेंट इज़ नॉट रीज़नेबल। ये हमने जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है उसका आंसर वर्ड प्रॉब्लम का कंक्लूजन भी वर्ड्स में ही लिखना चाहिए। ठीक, तो his stated average is 1.75 km per liter while calculated average is 18.1 km per liter. Calculated average is 18.1 means 18.1 km per liter. So his stated average is 1.75 km per liter while calculated is 18.1 km per liter. Therefore his answer is not reasonable. Clear? Then is question number 3. Salma bought 3.2 yard of fabric for a total price of rupees 139.2. How much did the fabric cost per yard? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमने
ये यूनिटरी मेथड में भी किया जा सकता है, जो 6 क्लास के मैथ्स में क्वेश्चंस गिवन होते हैं और वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है। लेकिन हम इसको उस लेवल का करेंगे जिस लेवल के कोर्स में ये शामिल है, यानी 9th लेवल का। इसको इस तरह से भी किया जा सकता था कि 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक कॉस्ट इक्वल टू ₹139.20। अब हमारे पास ये 139.2 लिखी हुई है, लेकिन रुपीज़ को हमेशा 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना होता है, इसलिए हमने इसके साथ 20 लिखा। ओके, नेक्स्ट इज हम इसे लिख सकते हैं 1 यार्ड ऑफ फैब्रिक कॉस्ट, लेकिन हमने इसको लिखा उसी तरह से जैसे यहाँ पे है, द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। सो फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड इज इक्वल टू 139.20 डिवाइड बाय 3.2, जो यार्ड्स में हमें गिवन था उसको हमने सिंप्लीफाई करना है और आंसर आएगा 43.5। तो हमारे पास इसका आंसर इतना सा ही सोल्यूशन है, इसको ऐसे ही हमने करना है। यूनिटरी मेथड कैसे होता है, यहाँ लिखा जाता है 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक कास्ट ₹139.20, 1 यार्ड कास्ट 139.20 by 3.2 which also becomes 43.50। बात एक ही है, लेकिन लेवल का डिफरेंस होने की वजह से हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। Question number 4. Momina walks 3.5 kilometers per hour. She took a 12-hour walk. How far did she walk? तो वॉकिंग स्पीड को भी और वेलोसिटी को भी v से शो करते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों को स्मॉल v से शो करते हैं। वॉकिंग स्पीड है उसकी 3.5 किलोमीटर पर आवर। टाइम ऑफ वॉक, टाइम को स्मॉल t से शो किया जाता है, 12 आवर्स। डिस्टेंस कवर्ड हमने फाइंड करना है। हाउ फार डिड शी वॉक, तो इसको हमने फाइंड करना है कि उसने कितने वॉक कर ली, कितना डिस्टेंस कवर किया वॉक में। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू s विच इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। वी नो दैट s इज इक्वल टू vt, हमें पता है s इज इक्वल टू vt एक फार्मूला है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। Then s is equal to 3.5 into 12 which makes it 42 kilometers। कंक्लूजन लिखना ज़रूरी है। वर्ड प्रॉब्लम का लास्ट स्टेप वर्ड्स में लिखना है, तो हमने लिखा है इसको therefore she walked 42 kilometers। Clear? Okay, we proceed towards question number 5. The hiking club went on a 7-day trip. Each day they hiked between 5.5 and 7.5 miles. It is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked, अब हमें 4 choices दी गई हैं, इनमें से हमने एक को चेक करना है कि कोई एक रीजनेबल होगी इसके लिए। Less than 35 miles, between 35 and 55 miles, equally 55 miles are equal to 55 miles, or more than, last is more than 55 miles. We solve the question in a way that duration of hiking club 7 days है, ये 7 days given है, तो हमने इसको लिखा ड्यूरेशन ऑफ हाइकिंग क्लब 7 डे। मिनिमम हाइकिंग पर डे, डेली की हाइकिंग कितनी है, बिटवीन 5.5 टू 7.5 है, इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं मिनिमम हाइकिंग पर डे 5.5। इसके बाद होगा मैक्सिमम हाइकिंग पर डे, तो मैक्सिमम हाइकिंग क्या बनेगी हमारे पास, मैक्सिमम हाइकिंग इज 7.5 माइल्स पर डे। लेकिन हमने 7 डेज़ का कैलकुलेट करना है दोनों के लिए, तो मिनिमम हाइकिंग ऑन ट्रिप 7 डेज़ का है, इस वजह से हमने इसको 5.5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, इट बिकम्स 38.5 माइल्स। एंड मैक्सिमम हाइकिंग ऑन ट्रिप 7.5 इंटू 7 विच मेक्स इट 52.5 माइल्स। अब ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रही है, मिनिमम है 38.5 और मैक्सिमम है 52.5, तो ये कौन सी रेंज में आ रही है, whether it is less than 35, no, this is not less than 35,
whether it is between 35 and 55 miles. Yes, it is between 35 and 55 miles. So we conclude it as, therefore B is reasonable to assume that clubbing the days the club hiked between 35 and 55 miles. Okay. Next. Question number 6. For a class party, the student council purchased 42 balloons at rupees 1.85 each. What is total amount the student council paid for the balloons? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से वे से, सिंपल प्रोसीजर से हमने इसे सॉल्व करना है. नंबर ऑफ बैलून्स 42, रेट ऑफ अ बैलून रुपीज़ 1.85, टोटल कास्ट ऑफ बैलून्स 42 को 1.85 से मल्टीप्लाई कर दें और इस तरह से आंसर आ जाएगा ₹77.70. रुपीज़ को हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक लिखना है, up to 2 decimal places. Therefore, conclusion क्या बना? ₹77.70 is the total amount the student council paid for the balloons. Okay. Then question number 7. A group of friends made 4-yard long rectangular banner. They paid rupees 3.75 per yard for the fabric and rupees 9 for the foam to go around the banner. 10-yard perimeter. What was the width of the banner? अब इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. एक तो ये कि लेंथ हमें गिवन है, दूसरा दे पेड रुपीज़ 3.75 पर यार्ड. हर एक गज़ के लिए, हर एक गज़ पे जितना लिखा जाएगा बैनर पे उसकी कीमत बताई गई, यानी रेट पर यार्ड गिवन है. दूसरा फैब्रिक के कितने रुपीज़ है, एंड रुपीज़ 9 फॉर द फोम टू गो अराउंड द बैनर, और 10 यार्ड पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर भी हमें गिवन है. व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर? अब हमने इसके विड्थ बतानी है. लेंथ हमें मालूम है 4 यार्ड. तो अब इसमें पेरीमीटर जब गिवन है तो एक पेरीमीटर हमारे पास होता है फार्मूला से और एक पेरीमीटर हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन. इन दोनों को हम इक्वल लिख देंगे तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा. वी सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट L and W be the length and width of the rectangular banner. Then perimeter according to this supposition is perimeter is equal to 2 times L plus W. जैसे L plus B भी हम लिखते हैं, B for breadth. Also given perimeter is 10 yard. We are given this 10 yard. This is perimeter. अच्छा जी, तो इन दोनों को इक्वेट, ये भी पेरीमीटर है, ये भी पेरीमीटर है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर देंगे. दोनों के इक्वेट करने से हमारे पास ये आएगा 2L plus W is equal to 10. 2 को राइट साइड पे कन्वर्ट कीजिए. 2 is converted on the right side to make it L plus W as 10 by 2. 2 इधर से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आ जाएगा. L की वैल्यू 4 है. वी आर गिवन here 4 yard long. Length is given to us as 4. So we make it L plus W as 4 plus W equal to, इसकी simplification 5. We get W is equal to 1. We were required to find out the width. This is the required width as 1 yard. तो हमने इसको कंक्लूड करना है और ये क्वेश्चन completely सॉल्व हो जाएगा. The conclusion is therefore the width was 1 yard. Okay. Next. Question number 8. A shoe factory has an asset for rupees 20,100,000, of which 3 by 5 or 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. हमारे पास एसेट का फॉर्मूला होता है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस डेट. इसको याद रखना है, इसी को ही हम यूज़ करेंगे आगे. ये फार्मूला गिवन है बुक में क्वेश्चन के साथ. फैक्ट्रीज एसेट, फैक्ट्री का एसेट क्या है? फैक्ट्री का एसेट है
100,000। तो ये एसेट है हमारे पास, इस एसेट से हमने कैपिटल फाइंड करना है। इसका 3/5 यानी 3/5 ऑफ दिस इज़ द कैपिटल। तो कैपिटल क्या आ जाएगा? 3/5 ऑफ द कैपिटल ऑफ द एसेट। 3/5 ऑफ को कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट बिकम्स 5 4 20, 4 3 12, ये आ गया। साथ में 2 zeros एंड रेस्ट 3 zeros आफ्टर कॉमा। दिस इज सिंप्लीफाइड और कैपिटल आया हमारे पास 1200,000। तो डेट हमने कैसे फाइंड करना है? ये एसेट है, ये कैपिटल है। एसेट से कैपिटल माइनस करेंगे, डेट आ जाएगा। इसी की सिंप्लीफिकेशन की है। डेट कैसे आएगा? एसेट इधर है, कैपिटल को इस साइड पे कन्वर्ट करेंगे, एसेट माइनस कैपिटल, इससे डेट की वैल्यू आ जाएगी। और वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया फार्मूला। इट बिकम्स ₹800,000। So we conclude the question as therefore the amount of capital and debt are 12,000 and rupees 8 1200,000 and rupees 800,000 respectively.